नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 22। ये श्लोक का अर्थ क्यों जानना चाहिए, समझना चाहिए, आइए पढ़ते हैं इसको। जब भी कभी हमें इस प्रकार किसी के सामने, हमारे सामने कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है, कोई ऐसा किसी के सामने हमें हथियार उठाना है या उसके खिलाफ हमें कोई एक्शन लेना है, तो हम बिना जांच पड़ताल के कोई भी एक्शन ना लें। तो वो श्लोक 22 अच्छे से समझाता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि भी मेरे रथ को उदासीन क्षेत्र में ले जाएं। उदासीन मतलब ना उसका क्षेत्र ना मेरा क्षेत्र, LOC ले जाएं, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं। तो जब वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो वो भगवान कृष्ण उनके रथ को बीचों बीच ले जाते हैं पांडवों और कौरवों की सेना के, और उसके बाद अर्जुन सामने वाले योद्धाओं को, कौरव पक्ष के सेनाओं के जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनको निहार रहे हैं। और ऐसा आज भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी किया जाता है कि जब भी हम कभी, चाहे वो हमारे कोई सिविल संबंधी केसेस में किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है, या अगर हम बॉर्डर में भी लड़ रहे हैं, तो सामने वाले के विषय में अगर हम गंभीरता से बता देते हैं तो युद्ध में लड़ने वाली सेना का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है कि भाई देखिए इन लोगों ने ये इस प्रकार के कृत्य किए हैं, तो इसीलिए उनको देखना, उनको समझना जरूरी है। हम खाली सैनिकों को देखने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सामान्यतः जब हम बॉर्डर में लड़ने जा रहे हैं सेना में, तो हम सैनिकों को देख रहे हैं, लेकिन वो क्या बात इस श्लोक से समझ में आती है कि उन सैनिकों को यहां आना पड़ा, उसका कारण जरूर जानना चाहिए। कारण में कई दफा निवारण छुपा होता है कि भाई वो सैनिक जो, भाई क्योंकि दुर्योधन के साथ तो नारायणी सेना के सैनिक बहुत हैं, और नारायणी सेना तो भगवान कृष्ण की है, तो खाली सैनिकों से द्वेष करने के लिए उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कारण कौन बन रहा है, उन सैनिकों को वहां तक आना पड़ा, उसमें कौन कौन से मुख्य कारण बने, उनको आकलन करना हम सबके लिए जरूरी है। कि जब कभी भी ऐसा कुछ होता है कि बजाय कि हम किसी उसके नीचे कोई काम करने वाला व्यक्ति है, वो तो जो वो कहेगा उसको मानना पड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर ये मादा होना चाहिए कि जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है उसके साथ भी अगर हमें आंख से आंख मिलाना पड़े तो हम मिलाएं, क्योंकि हमारी कोई इसमें कोई चूक नहीं है। और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो धर्मपरायण है, और जो खुद अधर्म पर रत है, अधर्म के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ये मादा नहीं है, इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो सामने वाले व्यक्ति जो उसके शत्रु सेना में है उनसे आंख से आंख मिलाकर बातचीत कर सके, उनको निहार सके। ठीक है, तो ये 22वां श्लोक हमें ये बात बताता है कि जरूर अपने को कारण अच्छे से समझ लेना चाहिए, और ये कारण अगर युद्ध क्षेत्र तक भी समझ में आ जाए तो भी प्रयास करना चाहिए कि भाई कोई ऐसी चूक तो नहीं हो गई है। अंत समय तक वो यही एनालाइज कर रहे हैं अभी हमें वास्तव में कौन कारण बन रहा है इस युद्ध को करने के लिए। तो उन्होंने जैसे सामने देखा, दुर्योधन खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, उनके गुरुवर गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा खड़े हैं, तो वो उन्होंने देखा, और फिर तभी आगे चलकर वो अर्जुन के मन में एक प्रकार का संशय पैदा हो गया, और जिसका निवारण भी हुआ आगे। तो एक बात और यहां समझ में आ जाती है, वो 22वें श्लोक में ही उसके एक प्रकार से वो नींव पड़ गई है कि हमें अवलोकन तो करना ही है, सबको करना है, लेकिन इस मोह में नहीं पड़ना है। जब कोई व्यक्ति किसी बुरे कृत्य में किसी का साथ दे रहा है, चाहे वो कुछ नियमों के लिए धर्मी भी माना जा रहा है कि भाई मैं अपने धर्म में अडिग हूं, मैं भीष्म पितामह अपने धर्म में मानता हूं, लेकिन किसी कारण से मैं आपके साथ जो छल हुआ, मतलब पांडवों के साथ जो छल हुआ, मैं उसको नहीं रोक पाया, तो उनको तो उनका जो पक्ष है उसको तो अधर्मी माना जाएगा।
तो फिर आप उस द्वंद्व में फिर नहीं फंस सकते हैं दोबारा से कि भाई वो तो मेरे पितामह हैं और मैं उनका अब उनके साथ युद्ध करूं कि ना करूं। तो पहले मतलब इस पूरे सार में, पूरे भगवद गीता में अधिकतर श्लोक जो निकले हैं वो उसी द्वंद्व से बचाने के लिए निकले हैं। अर्जुन को अभी एक प्रकार का मोह ग्रसित हो जाएगा जब वो सामने वाली सेना को निहार रहा है, जो सभी योद्धाओं के लिए वो लक्षण बताए गए हैं। सामने वाली सेना का निरीक्षण करना चाहिए अच्छे से, और वो निरीक्षण करते करते लेकिन किसी मोह बंधन में ना फंस जाए। अभी वो मोह बंधन में फंस गए कि ये तो मेरे पितामह हैं। देखिए संसार में सब अपने ही है, वसुदैव कुटुंबकम वाला दर्शन भारत का है। और जब वैसे ये एक बात आती है कि भाई ये इसको आप क्यों सजा दे रहे हैं, ये तो किसी इनका बेटा है, कोई IAS का अधिकारी है, कोई ये अधिकारी। देखिए कोई चाहे कोई लेबर का बेटा है, मजदूर का बेटा है, ये इसको आप क्यों सजा दे रहे हैं। देखिए दंड जो बना है वो ये सब नहीं देखने के लिए बना है कि भाई वो IAS का बेटा है तो वो दंड उसको नहीं मिल सकता है, और वो कोई लेबर मजदूरी करने वाला है, उसने कोई अपराध किया उसको नहीं मिल सकता है क्योंकि वो बेचारा मजदूर है। ऐसा नहीं है, वो संहिता एकदम अलग चल रही है, दंड संहिता। उसमें अगर हमारा भी कोई व्यक्ति है, हमारा परिवार का आदमी है, उसने अगर अधर्म किया है तो उसके खिलाफ अगर आपको कोई एक्शन लेना है, कार्रवाई करनी है, आपको करनी चाहिए। यही हमारा नैतिक धर्म है। और वो परिवारवाद में फंस गया अर्जुन, जो आज भी हो रहा है। आज भी हम परिवारवाद के कारण बहुत बड़ा अधर्म कर बैठते हैं कि भाई वैसे हम उसको दंड दे रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जो उससे भी बड़ा जघन्य अपराध कर रहा है वो हमारे परिवार का है इसलिए नहीं दे रहे। अरे उसको तो आपको तुरंत दंड देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अगर आप घर में उसको पाल रहे हैं, उसको बड़ा होगा तो उसकी नीयत आप पर भी बिगड़ जाएगी। इसीलिए वो उस बंधन से मुक्त होना है अपने को कि जब भी कभी युद्ध क्षेत्र में हम खड़े हैं और धर्म पक्ष के लिए खड़े हैं तो वो इन सीमाओं से ऊपर उठकर अपने को निरीक्षण करना है, और निरीक्षण सभी को करना है। आज भी युद्ध निरीक्षण की बात आती है और उस निरीक्षण से अपने आप को बंधना नहीं है। वो निरीक्षण क्यों किया गया है, ताकि हम कई दफा तो बल्कि ऐसा होता है युद्ध से पहले सामने वाले जो हमारे विरोधी हैं, सामने वाली कोई ऐसी सेना है, उनके जो कुछ ऐसे गलत कृत्य हैं जिनके कारण आज युद्ध की नौबत आ गई है, उन कृत्यों को वीडियोग्राफी के जरिए दिखाया जाता है ताकि हमारी सेना समझ पाए कि जिसके लिए हम कितने ज़्यादा हमारे हृदय में एक प्रकार का प्रेम उमड़ रहा था कि भाई ये भी तो इंसान है। इंसान तो है, इंसान तो सभी हैं, इंसानियत गुण इंसान में होना चाहिए, लेकिन अपराधी के लिए दंड भी उसी संहिता, उसी शास्त्र में लिखा है। वो दया कीजिए आप, लेकिन जो दया का अधिकारी उसी पर तो दया करेंगे आप। जो दया अधिकारी नहीं है दया का, चाहे वो आपके परिवार का भी क्यों ना हो, उसको दंड मिलना चाहिए। तो ये इस श्लोक का सही अर्थ निकलता है जिसको हम सबको धारण करना चाहिए। और कभी जीवन में हमारे कोई ऐसा धर्म संकट आ जाए कि हमें युद्ध करते समय अपने ही लोगों के बीच जाना पड़े तो उनका अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए, उनको समझने के लिए, ना कि उस परिवारवाद में फंस जाने के लिए। हमें पता लग जाता है कि नहीं मेरे परिवार का तो है, लेकिन ये गलत व्यक्ति है, इसने गलत नीतियों का सहारा लिया, आपको उससे किनारा कर लेना चाहिए। तो ये भगवद गीता तो भगवद गीता है, इसका एक एक श्लोक अमृत है। आपको वो चिंतामणि दे सकता है भगवद गीता जो सारे पुराण, सारे उपनिषद मिलकर भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अपने को इस छोटे से जीवन में सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता के उन 700 श्लोकों का ही पुनः पुनः पाठ करते रहना चाहिए, और उसी दिशा में हमारा ये प्रयास रहेगा। आप लोगों का अगर सहयोग रहे तो हम पूरे 700 श्लोकों को इसी प्रकार से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।